लोग इसे क्रिकेट का भगवान मानते हैं। इनके साथी खिलाड़ी इन्हें सर जी कह के पुकारते हैं और जब स्टेडियम में इसका बल्ला चलता है तो हर तरफ एक ही आवाज होती है, सचिन सचिन आला रे। In towards Sachin Tendulkar, he'll be the key wicket of course. 24 अप्रैल सन 1973 को रजनी और रमेश तेंदुलकर के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रमेश तेंदुलकर ने अपने फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर के नाम पर रखा। म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के नाम पर इस लड़के का नाम सचिन रखा गया। पर इस नन्हे सचिन के इरादे कुछ और ही थे। ये संगीत की दुनिया में नहीं, खेल की दुनिया में अपना नाम करने वाला था। कौन जानता था कि एक छोटी सी उम्र में ये क्रिकेट की दुनिया में एक धमाका कर देगा। सचिन तेंदुलकर के बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उन्हें काफी प्रोत्साहित किया। सचिन तेंदुलकर बचपन में ही घंटों नेट्स पर प्रैक्टिस किया करते थे और इनके गुरु आचरेकर 1 रुपए का सिक्का स्टंप्स के ऊपर रखते थे और शर्त ये होती थी कि जो भी बॉलर सचिन को आउट कर देगा वो ये 1 रुपया अपने साथ ले जाएगा और सचिन नॉट आउट रहा तो वो 1 रुपया खुद ले जाएगा। और ऐसे करते करते सचिन के पास 13 ऐसे सिक्के हैं जिसे सचिन सबसे बड़ा अवार्ड मानते हैं। कोच ने मुझे बहुत सारे प्रैक्टिस मैचेस कराए, तो उससे एक मैच खेलने के लिए जो टेम्परामेंट की जरूरत होती है प्लेयर को, वो सीखने मिला मुझे। 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और पहले इम्तिहान में उनके सामने थी पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने नन्हे सचिन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और इसी मैच में एक बाउंसर ऐसी आई जो सचिन तेंदुलकर की नाक से जाके टकराई और सचिन की नाक से खून बहने लगा। पर अपने दर्द की परवाह किए बगैर यह नन्हा क्रिकेटर, जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 16 साल थी, खेलता रहा। ऐसा माना जाता है कि जब शेर घायल हो जाता है वो और भी खतरनाक बन जाता है। कुछ ऐसा ही सचिन के साथ हुआ। पहले मैच में आई बाउंसर ने जरूर सचिन को चोटिल किया, पर उसके बाद सचिन ने जो धुलाई की है वो आज भी दिग्गज गेंदबाजों को याद है, चाहे वो शेन बॉर्न हो या मुरलीधरन, ग्लेन मैकग्रा हो या एलन डोनाल्ड। इन सब की पिटाई की कहानी सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स में सुनाई देती है। या फिर पहला ऐसा क्रिकेटर जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में 200 रन बनाए हो। सचिन तेंदुलकर के नाम पर तकरीबन हर एक रिकॉर्ड है। सचिन ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जो वनडे इंटरनेशनल्स में 10,000 रन तक पहुंचे। 10 के बाद 11, 12, 13, 14 और ये गिनती बढ़ती गई। 18,000 रनों तक सचिन तेंदुलकर पहुंच गए। एक वक्त ऐसा भी था जब अकेला सचिन खेलता था और बाकी सब पवेलियन लौट जाते थे। शारजा के मैदान पर आज भी ऑस्ट्रेलियंस को अपनी धुलाई याद है। जो टीम मीटिंग होती है वो मैचेस कैसे जीतने की होती है, रिकॉर्ड्स कैसे ब्रेक करने की, वो नहीं होती। और बहुत जल्द सचिन वाइस कैप्टन बने, वाइस कैप्टन से कैप्टन, लेकिन उनकी कैप्टनसी इंडियन टीम को बहुत रास नहीं आई। सचिन के सीनियर प्लेयर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक बार ये बात कही थी कि सचिन की कैप्टनसी में हम नहीं जीतेंगे, छोटे के नसीब में जीत नहीं है। एक तरफ सचिन रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे थे तो दूसरी तरफ वो अपना दिल भी संभाल रहे थे और उनके दिल पर कब्जा किया डॉक्टर अंजलि ने, जिनसे सचिन तेंदुलकर ने 24 मई सन 1995 में शादी कर ली। सचिन और अंजलि के 2 बच्चे हैं, बेटी सारा जिसका जन्म 12 अक्टूबर 1997 में हुआ और बेटा अर्जुन जिसका जन्म 24 सितंबर सन 1999 में हुआ। गौर करने वाली बात यह भी है कि अंजलि सचिन से उम्र में 6 साल बड़ी हैं। बीच बीच में सचिन के आलोचकों ने यह भी कहा कि सचिन को रिटायर हो जाना चाहिए, जिस पर अक्सर सचिन का बल्ला ही बोलता था। पर जब प्रेशर ज्यादा पड़ जाए तब सचिन खुद बहुत ही नम्रता के साथ इस बात का जवाब देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रिटायरमेंट कब लेनी है ये मुझे डिसाइड करना है, क्योंकि मैंने क्रिकेट कब स्टार्ट किया है तो वो तो किसी और ने डिसाइड नहीं किया था। मेरी हिम्मत में, मेरे कोच के गाइडेंस से, मेरे फैमिली के गाइडेंस से और खुद के मेहनत से खेला हूँ। मुझे जो रिटायरमेंट का जो सलाह दे रहे हैं उन्होंने कभी टीम में लेके नहीं आया। सचिन ने सबसे बड़े ब्रांड्स ही एंडोर्स नहीं किए हैं, बल्कि सबसे बड़े टूर्नामेंट्स भी जीते हैं, जिसमें सन 2011 की वर्ल्ड कप विक्ट्री सबसे ऊपर आती है। India lift the World Cup after 28 years.
ये सचिन के बचपन का सपना था कि इंडियन टीम के लिए वो वर्ल्ड कप जीतें, और सन 2011 में जब वर्ल्ड कप जीता तो सचिन की आंखों से आंसू बह निकले और सचिन के साथ खुशी में पूरा देश रोया। Were you able to control your tears? No, not really. Yeah, they were happy tears, so I wouldn't mind, crying. और जब छोटे छोटे बच्चे सचिन से पूछते हैं कि हमें भी क्रिकेट खेलना है तो कुछ टिप्स दीजिए, सचिन इस अंदाज में उनके सवाल का जवाब देते हैं। My only tip to you is chase your dreams. You need to dream. If you dream of playing for India, chase it and work hard and enjoy the game. Above all, don't find shortcuts. There will be difficult phases also. Don't worry about that. Just enjoy the game. Have a big heart and look at life positively. यूं तो दुनिया ढेरों सवाल हमेशा सचिन तेंदुलकर से पूछती आई है, लेकिन सचिन कभी खुद नहीं बोलता है तो सिर्फ उसका बल्ला, और ये सबसे कहता है कि सपने देखो, सपने सच जरूर होते हैं।